Hey everyone, so welcome to Exam Dost, my dear friends. I am sitting together with two of the most celebrated educators in the gate industry, कामेश सर एंड शंकर सर। और इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों से बात करने वाले हैं वीएलएसआई डोमेन के बारे में कि जिस किसी को वीएलएसआई डोमेन के अंदर जाना है उसको क्या तैयारी करनी चाहिए, वीएलएसआई डोमेन के क्या फायदे हैं और कैसे आप वीएलएसआई में अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। सो वेलकम सर। तो सबसे पहले यार मेरा एक क्वेश्चन कॉमन रहेगा दोनों ही एजुकेटर्स से कि मैं जितना देख पा रहा हूँ वीएलएसआई काफी सालों से एक बहुत चर्चा में रही फील्ड है, काफी ज्यादा सेलिब्रेटेड फील्ड है, काफी ज्यादा बच्चा उसके अंदर एंटर करता है। तो इतने सारे इंजीनियर हर साल वीएलएसआई कर रहे हैं और उतना जॉब्स इंडिया में है नहीं, तो कहीं ना कहीं ये फील्ड सेचुरेट हो गई है, ओवर हाइप्ड है। तो हमें आगे की फील्ड्स के बारे में सोचना चाहिए, क्या एआई हो गया, डीएस हो गया, या फिर एम्बेडेड सिस्टम हो गया, या फिर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक व्हीकल, या फिर अभी भी वीएलएसआई का स्कोप है। तो सर वीएलएसआई का स्कोप हमेशा ही बहुत ज़्यादा रहने वाला है। और वीएलएसआई सैचुरेट की बात तो इसलिए नहीं बनती है क्योंकि इंडिया अब वीएलएसआई में रियली में एंटर हो रहा है। बिकॉज इंडिया में अभी रिसेंट हम गवर्नमेंट की इनिशिएटिव देखें, जिसमें हमारी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट हो रही है, 2 गुजरात में और एक बन आई थिंक असम में। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होगी आईसी मैन्युफैक्चरिंग में। तो डेफिनेटली आईसी मैन्युफैक्चरिंग जब रिक्वायरमेंट होगी तो जो ईसी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ह्यूज अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो ये सैचुरेशन की तो बात हो ही नहीं सकती है। ओके। तो सर अभी तक मतलब ऐसा इंडिया में कौन से चैलेंजेस थे, मतलब आप कह रहे हो इंडिया अभी एंटर कर रहा है, तो इससे पहले जब बच्चा वीएलएसआई कर रहा था तो वो कैसी जॉब्स कर रहा था, और अब इंडिया में ऐसा क्या चेंज हो रहा है कि हम ये बोल रहे हैं इंडिया में तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की शुरुआत है। एक्चुअली अभी तक इंडिया में ये था कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं थी। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ना होने की वजह से हम बाहर से इंपोर्ट करते थे आईसीज को, और आईसीज को जब इंपोर्ट करने के बाद उसकी सर्किट डिजाइनिंग, उसकी टेस्टिंग, ये सब हमारे इंडिया में होती है। तो जो वीएलएसआई के एट प्रेजेंट जो इंजीनियर है, हमारी जो भी कंपनीज इंडिया में अवेलेबल है जिसमें इंजीनियर्स हमारे काम करते हैं, तो पहले तो वही बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट हो रहा है ऑलरेडी। और जब हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होने लगेगी तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशली इंजीनियर जाने लगेंगे। जैसे जो आईसी फैब्रिकेशन की नॉलेज रखता है, तो आईसी फैब्रिकेशन में बेसिक जब हमारी सिलिकॉन बन रही होती है, सिलिकॉन का इनगॉट बन रहा होता है, उसके बाद आईसीज बन रही होती है हमारी, तो उसके लिए जो इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है वो एक्स्ट्रा आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। और मुझे ऐसा याद आ रहा है ना, जब लास्ट टाइम कामेश सर टीच कर रहे थे तो शायद आईसी फैब्रिकेशन गेट से हटा दिया गया था, हाँ। तब सबसे ज्यादा दुख कामेश सर को ही पहुंचा था कि आईसी फैब्रिकेशन क्यों हट गया है। बट इसमें एक और चीज़ है ना, क्योंकि आईसी फैब्रिकेशन गेट में से तो हट गया था, लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें तो उसमें एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट होता है। तो उसमें पूरा का पूरा हमारा आईसी फैब्रिकेशन रहता है। उधर अगर डिजिटल की बात करें तो फाइनाइट स्टेट मशीन्स वगैरह वाला पोर्शन भी उसमें रहता है। शंकर सर, जैसे कामेश सर ने बोला कि बच्चा पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज में जा रहा था, तो पहले किस टाइप की जॉब्स होती थी, या अगर मैं वीएलएसआई इंजीनियर की जॉब्स को क्लासिफाई करूं तो हाँ, पहले कौन कौन सी जॉब्स थी और अब कौन सी जॉब्स इंक्रीज होने वाली हैं। सर मेनली जैसा फैब्रिकेशन वाला है ना लास्ट स्टेज में, सो इसमें बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज कमिंग द जॉब्स विल बी मोर, बट अदर देन दैट जो डिजाइन वाला पार्ट है ना सर, मोर और लेस इट विल बी मोर सेम, बट once we got this what we call fab units here, so automatically what happens, the other industries also will increase their units, will increase their wings, because यही का business का feasibility increase हो जाएगा. So they definitely they will increase their units. जब भी earlier they have more units in the other countries because of the nearby like Taiwan etc. They have that manufacturing industries. We also not only on manufacturing, this effect will be there in other parts of the VLSA also, like a design वाला part, सभी parts में होता है. एंड एक और बात है सर, जो आपने जो बताया ना, नाउ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, इट इज ट्रेंडिंग. व्हाट अबाउट द वीएलएसए पीपल, बिकॉज दिस इज एज ओल्ड टेक्निक है, एज ओल्ड व्हाट वी कॉल इंडस्ट्री है. सो इस केस में क्या होता है सर, इसमें भी evolve हो रहे हैं सर. मैंने जब रिसर्च कर रहे हैं ना, जो लोग इसमें भी रिसर्च कर रहे हैं, हाउ टू यूज दिस एआई इन वीएलएसए, सो हाउ टू दिस आरटीएल एक्सेट्रा है ना, इसमें वीएलएसए के से कुछ रेवोल्यूशन उसमें भी शुरू होगा सर. Maybe in the long run, there will be some interdisciplinary where we will be seeing the students who will be pursuing the VLSA and also artificial intelligence. Definitely, artificial intelligence में CSE चाहिए, but CSE students cannot do this VLSA वाला. ओके। So CSE वाले बच्चों को definitely there will be क्या double edge होता है. Double edge क्या, they can be doing in दोनों cases. VLSA भी बेसिकली कर उनके पास सकते तो हैं. जेनरिक नॉलेज है, वो कहीं भी हाँ, यूटिलाइज कर सकते हैं, जो ये एआई तो इंजीनियर है। कुछ कॉमन सेंस, कुछ उनका बेसिक सही है तो दे कैन डेवलप एनी टाइम. इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करने वाला हूँ। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझें, सर का जो क्वेश्चन है कि मतलब कैसे अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में हमारे पास कोई एक आईसीज आती है, हमने इंपोर्ट किया दूसरे कंट्री से, सपोज ताइवान से हमने एक आईसीज मंगा ली। अब हमारे यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज हैं
उसमें जो एम्प्लॉय है इंजीनियर, उसमें से एक इंजीनियर का वर्क बता रहा हूँ, वो क्या करेगा उस आईसीज में जो आपकी चिप है, ऑक्सीजन की इम्प्योरिटीज देखेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इम्प्योरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सर्किट के डिजाइन करते समय। मेटल की इम्प्योरिटीज के बारे में बात करेगा, तो एक इंजीनियर काम यही होगा कि उस आईसीज का ये स्पेसिफिकेशन निकालना कि ये पर्टिकुलर हाई पावर डिवाइसेस के लिए यूजफुल है कि नहीं है। तो हमारे पास बेसिक जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो कहीं बाहर से आ रहा है। अब अगर यही बेसिक जो मटेरियल है आईसी वो इंडिया में बनने लगेगा, तो उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग से डिमांड आएगी इंजीनियर्स की, वो हमारे ही इंजीनियर्स होंगे। इस वजह से डिमांड और बढ़ने वाली, और जो एग्जिस्टिंग जॉब है वो तो रहने वाली है कि ऑक्सीजन की इम्पोर्टीज देखना है, मेटल की इम्पोर्टीज देखना है, उसके लिए जो इंजीनियर है उसकी तो रिक्वायरमेंट है। फिर वीएलएसआई डिजाइन इंजीनियर है, डिजाइन इंजीनियर के बाद उसका वेरिफिकेशन इंजीनियर है, फिर फैब्रिकेशन इंजीनियर है, देन आईसी टेस्टिंग इंजीनियर है जो आपका आईसीज को टेस्ट करता है वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। शंकर सर, इस पे मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि जैसे हर बच्चा वीएलएसआई में जाना चाहता है ऑलमोस्ट, लेकिन बच्चा ये कैसे जज करे वेदर दे शुड गो फॉर वीएलएसआई और उनको इंटरेस्ट आएगा भी कि नहीं आएगा? अभी तो हम बस ये देखते हैं कि वीएलएसआई वीएलएसआई सुना है, सीनियर से बहुत अच्छी फील्ड है, चलो चलते हैं। तो एक बच्चे के पास क्या स्किल सेट और उसका इंटरेस्ट कैसे वो गेज करे? सर स्किल सेट से पहले आप जो बोला ना, इंटरेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो उनका करियर है। डेफिनेटली वीएलएस से सारे लोग ये बोल रहे हैं वीएलएस पे जाओ, क्योंकि इसमें पैकेजेस तो बहुत है। दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर ए ईसी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सबसे बड़ी तो वीएलएस है, नो डाउट इन इट। बट केवल पैकेज देके आप मत जाना, क्योंकि यू नीड टू लीड योर करियर एंटायरली देयर। आपका पूरा दिन सुबह से शाम तक वहीं पे स्पेंड करना। अगर आप ये काम एंजॉय नहीं किया तो ना, लॉन्ग टर्म में यू विल नॉट बी हैप्पी। अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए, यू शुड बी एंजॉइंग योर वर्क। इसके लिए आपका इंटरेस्ट देखो। इसके लिए मैं एक सजेशन दे रहा हूँ सर, आप उनका बीटेक प्रोजेक्ट्स जो होता है ना सर, इसमें कोई भी एक चीज ले लो रिलेटेड टू वीएलएस है। सो ये आपका ट्रायल जैसा होता है। सो यू आर एबल टू सस्टेन इन इट, और यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, यू विल बी सस्टेन योर इंटरेस्ट। ये काम ये सभी चेक करो, क्योंकि आप सीरियसली ले लो बीटेक का प्रोजेक्ट। इसमें कोई भी वीएलएसए का एक प्रॉब्लम जैसा स्पीड इंप्रूव करना, पावर इंप्रूव करना, कोई भी छोटे सर्क्यूट ले लो, फ्लिप फ्लॉप ले लो, कोई भी सर्क्यूट, कोई भी एडर सर्क्यूट ले लो, इसका क्या अ, अ, इसका एफिशिएंसी इंप्रूव करने में लिए काम करो। कोई भी एक बर्निंग प्रॉब्लम को लेके कोई भी दो तीन IEEE पेपर्स पढ़ो, इसके बाद यू विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग हियर। गूगल स्कॉलर पे आप कोई भी करंट डिजिटल सर्क्यूट्स ऐसा डालो, आपको सभी पेपर्स मिलेंगे। इसको देख के एक आइडिया मिलेगा। इसके अलावा सबसे बेस्ट थिंग, कोई भी ईसी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वीएलएस पे आना चाहिए तो चार सब्जेक्ट्स देखो: नेटवर्क एनालिसिस, डिजिटल सर्क्यूट्स, एनालॉग सर्क्यूट्स, ईडीसी। ये सारे सब्जेक्ट्स का बेसिक्स अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा जिंदगी तक, मेरा फ्रेंड्स है वीएलएस इंजीनियर्स, इनका नेटवर्क का बेसिक सही नहीं। सो हमेशा ये सर्क्यूट लेके मेरे पास आते हैं, सर यहीं पे इतना करंट चलेगा क्या? बट दे आर वेरी गुड पैकेज, तो काम चल रहा है इन सम हाउ। बट आपका बेसिक सही है तो you can go to the next level, you will be more comfortable in the life. So VLSA के लिए ये चार सब्जेक्ट्स, अगेन आई एम सेइंग, EDC, एनालॉग, नेटवर्क, डिजिटल। नेटवर्क, डिजिटल एंड एनालॉग तो कॉमन है ईसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, बट इसके अलावा EDC का भी थोड़ा सा बेसिक्स तो होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। यस। तो शंकर सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो अगर कल को हमारे बच्चों का बेसिक कमजोर रह गया तो भी वो आ सकते हैं आपके पास सॉल्व कराने के लिए? दे कैन बी गुड वीएलएसआई इंजीनियर्स, लेकिन वो लोग आपसे डाउट पूछते रहे। तो बच्चों, अगर नेटवर्क नहीं भी अच्छा हुआ तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वीएलएसआई में फिर भी करियर बनेगा। सर आपको बैकएंड से सपोर्ट करने वाले हैं, बढ़िया सर्किट सॉल्व करके दे देंगे, आप आगे अपनी कंपनी में सबमिट कर देना। कामेश सर, इस पे मेरा एक सवाल ये रहेगा कि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे ना एनालॉग को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं कि यार 4-5 नंबर का तो आएगा ही ये। अब एक तरफ वीएलएसआई में करियर बनाने के लिए सर बता रहे हैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को कितना सीरियस लेना चाहिए? क्योंकि ईसी में तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो कोई बच्चा गेट की तैयारी कर रहा है तो ऑटोमेटिकली एनालॉग अच्छा हो गया, ईडीसी का वेटेज ज्यादा है वो भी तैयार हो गया। इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा एनालॉग डिजिटल को एकदम लास्ट में रखता है, पूछता है सर इसमें से कौन से चैप्टर छोड़ दें, कौन से चैप्टर कर लें, सर सिर्फ ओपैम्प करने से हो जाएगा क्या काम? तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए अगर वीएलएसआई में करियर बनाना है? देखो, इसका तो सिंपल बात ये है कि अगर आपको केवल गेट ओरिएंटेड रहना है कि गेट का एक अच्छा सा एग्जाम हमने दिया, अच्छा रैंक लेकर आए, पीएसयूज में जाना है, देन ओबियसली उनके लिए भी ये रहता है कि एनालॉग और डिजिटल जो है उसमें मतलब कम मार्क्स का आ रहा है, तो वो उसको कम फोकस करते हैं, नो डाउट, ओके। लेकिन अगर ये बात आती है कि आपको इंडस्ट्री में काम करना है और इंडस्ट्री में ग्रो करना है, तो आपको ओबियसली है कि उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए नॉलेज। अब जो इलेक्ट्रिकल वाला स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट के में सब्जेक्ट होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वो काफ़ी हद तक एनालॉग के कॉन्सेप्ट्स लग रहे होते हैं। तो अगर उसको किसी पावर डिवाइस पर काम करना है और उस पावर डिवाइस की उसको इम्प्रूवमेंट करना है, लाइक साइज,
पावर कंजप्शन कम करना है, स्पीड बढ़ाना है, इन दैट केस दे शुड नो द नॉलेज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड एनालॉग सर्किट। तो अगर उसको ग्रो करना है एज अ रिसर्चर, एज अ ग्रेट इंजीनियर, तो एनालॉग ईडीसी उसे बिल्कुल आना चाहिए। अगर उसका ऑब्जेक्टिव केवल अच्छी रैंक लाकर पीएसयू तक जाना है, तो डेफिनेटली वो उसको थोड़ा सप्रेस कर एग्जाम सकता पॉइंट ऑफ व्यू है, से उसे तैयार पढ़ होते हैं। सकता है। चलो तो एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों मैं पूछ लेता हूँ कि कौन से कॉलेजेस में सर जाना चाहिए एमटेक करने के लिए, अगर मुझे वीएलएसआई से करना है कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, और वहां से एमटेक करके कौन सी कंपनीज में कितना पैकेज बच्चा एक्सपेक्ट कर सकता है। तो कॉलेजेस की बात करें तो सबसे टॉप पे तो प्रायोरिटी जो बच्चे की रहती है वो आईआईटी बेंगलोर रहती है, डेफिनेटली है। आईआईटी मद्रास बहुत रिच नॉलेज रखता है, रिच प्रोफेसर्स हैं बिल्कुल, नॉलेज के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, मतलब 7 जो हमारे आईआईटीज हैं उसमें आप माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई के लिए जा सकते हैं। किसी में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम करके भी रहेगा ब्रांच, उसमें भी वीएलएसआई के टॉपिक है। और कंपनीज की बात करें तो कंपनीज में हमारी आती है इंटेल, सिनॉप्सिस, क्वालकॉम, ये जो टॉप कंपनीज का नाम लिया मैंने, टेक्साइल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रॉन, ये सारे आपके वीएलएसआई इंजीनियर्स को आपके रिक्रूट करते हैं। और मैं एक एवरेज वे में बोल दूँ कि कितना पैकेज जाता है, तो वीएलएसआई इंजीनियर का एट प्रेजेंट जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन मतलब कई बार थैंक यू बोलने के लिए मैसेज किया, तो उस टाइम पर जब वो अपना लिखते हैं कि सर मेरा पैकेज लगा, तो ऑन एन एवरेज सर 25 lakhs का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना पैकेज जाता है। ज़्यादा भी जाता है, मैं उस ज़्यादा को कंसिडर नहीं कर रहा, एक एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो इसके अलावा जैसा आईआईटी तो सबको पता है, इसके अलावा ट्रिपल आईटी हैदराबाद, इसका एंट्री तो बहुत आसान है। जब आपका गेट प्रिपरेशन सही से हुआ तो इनका एग्जाम में भी हैपनिंग इन अप्रैल, दिस अप्रैल। सो आप अप्लाई किया तो मे बी फीस माइट बी इन द हायर साइड, आप कुछ लोन वगैरह मैनेज कर सकते, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। इसमें एमएस है, एमटेक है, दोनों ऑप्शंस। इसमें यू आर गेटिंग ऑल द कंपनीज, जैसा क्वालकॉम, इंटेल, सभी लोग तो आ रहे हैं। एंड मेरे को ये भी पता है कुछ एमएस स्टूडेंट्स ऐसा है वहीं पे भी स्टार्टअप शुरू किया, दे आर गेटिंग बिकॉज उनका प्रोफेसर ऐसा है, दे आर डूइंग सम प्रोजेक्ट्स, इसको देख के दे आर ऑल्सो थिंकिंग इन द वे नॉट ओनली द जॉब, यू कैन ऑल्सो ब्रिंग द प्रोजेक्ट एंड यू कैन हायर द पीपल बिकॉज दे आर इजीली एक्सेसिबल। ये इंटर्नशिप, सो आपका वीएलएस में एक और इम्पोर्टेंट बात तो ये है, वीएलएस में इंटर्नशिप आप कोई भी कॉलेज से करो, कोई भी एनआईटी से करो। एनआईटी हमीरपुर पे मेरा एक स्टूडेंट है, उनको 30 लाख का पैकेज मिला। कोई भी इंस्टीट्यूट से करो, नॉट ओनली फ्रॉम द टॉप टायर 1 आईआईटी, कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूट से भी करो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये काम इंपॉर्टेंट है, आपको इंटर्नशिप मिलना। इंटर्नशिप के लिए यू माइट बी हैविंग गुड कॉन्टेक्ट्स विद योर सीनियर्स, नहीं तो आपको एक कंपनी में चाहिए तो आप कम से कम 20 कंपनी को अप्लाई करो, आपका लक है तो मे बी एक में यू विल बी एबल टू सेलेक्ट। सो इंटर्नशिप के लिए क्या, यू डू इट, वीएलएस से आपको मिलेंगे तो एनआईटी पे भी ठीक है, ट्रिपल आईटी पे भी ठीक है। सो फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इट इन योर माइंड इज इंटर्नशिप, इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इंटर्नशिप मिलेगा तो आपको रास्ता मिलेगा आसान। तो बच्चों आई होप कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया हो वीएलएसआई से रिलेटेड। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी बचती है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बताइए, और इस तरह की गाइडेंस, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको इस चैनल पे लगातार मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन हिट कर दें, और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ सिंगल वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल ईसी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर। थैंक यू।